मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ सलमान। तलाक तो मैं तुमसे लूं, लेकिन इतनी आसानी से। कैसी हो आशी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो सिकंदर? मेरा ख्याल तुम्हें कब से होने लगा? जब से इस घर से गई हो मेरी खबर लेना ही भूल गई तुम। मैं खबर लेने ही तो आई हूँ। मेरी खबर लेने? डैड की खबर लेने के लिए आई हो? अच्छा, एक काम कहूँ, करो? हाँ बोलो, क्या बात है? आप वो शायान की बहन है ना जोया, उसे अपने घर बुलवा सकती हो? जोया? क्यों? देखा, मुझे पता था तुम नहीं करोगे। एक मैं ही था तुम दोनों को मिलवाने के लिए, पता नहीं क्या कुछ करता था, और अब ये मुझे सुनने को मिल रहा है। सिकंदर नाराज क्यों हो रहे हो? तुम फिक्र नहीं करो, तुम जब कहोगे मैं उसे बुला लूंगी, ठीक है? थैंक यू। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा भाई सारा से बात कर रहा है। ये आपसे किसने कहा? कौन कहेगा मुझे, मैं खुद देख कर आई हूँ। वो फोन पर सारा से बात कर रहा था। नहीं, वो सारा से बात नहीं कर रहे। मेरे खुदाया, वो सारा से बात नहीं कर रहा तो फिर किससे बात कर रहा है? वो अरे तुम्हें मालूम है तो बताओ, वो किससे बात कर रहा था? वो फरिया से बात कर रहे थे। क्या? फरिया से? मैं डैड के पास गई थी, बहुत खुश हुए वो। जाहिर सी बात है बेटे। और शायान का रिएक्शन कैसा था? शायान तो बहुत ज्यादा खुश है। हम लोग डिनर पे भी गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी सास से बात हुई? जी, उनका फोन आया था, मुबारकबाद दे रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बेटे, इतने अरसे के बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। शुक्र है अल्लाह का। तुम ऐसा करो ना आयशा, आज यहीं रुक जाओ मेरे पास। नहीं मामा, शायान खाने पर वेट कर रहे होंगे, मुझे वहां जाना होगा। मैं तो डैड के पास गई थी, वापसी पे सोचा आपसे भी मिलते हुए जाऊं। अच्छा चलो, अगली बार आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा जोया तुम आई। भाभी मैं कैसे ना आती, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जोया। अब भाभी आप आई नहीं, उसके बाद मुझे आपका इंतजार था। मैं अब जरूर आऊंगी क्योंकि तुम भी मेरे पास आई हो। ठीक है। भाभी आपने एकदम अचानक बुलाया, आपको मुझसे कोई काम था? जोया बस मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारा जाए। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं भाभी, हरगिज नहीं। आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगी, हम खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। चलो चलो। हाँ बोलो सलमान। बढ़िया, आज मिल सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं, शाम में मिलेंगे। क्यों, कहीं बिजी हो क्या? हाँ, मुझे लॉयर से मिलने जाना है। क्या सब खैरियत है? वैसे ही मैंने सोचा कि मैं क्यों डाइवोर्स वाले मामले से पीछे हटूं, और जिस इंसान ने मुझे इतना दुख दिया, इतना नुकसान पहुंचाया, उसके लिए रास्ता और आसान कर दूं। उसको भी तो अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। यार फरिया, क्या फायदा इस सब का, रहने दो ना। नहीं सलमान, हर बार माफ कर देना ठीक नहीं होता। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो। अब इसके बाद का क्या प्लान है? पता नहीं, तुम बताओ। सच पूछो तो मैं चाहता हूँ तलाक और इद्दत के मरहले के बाद हम जल्द से जल्द शादी करें। मैं भी यही चाहती हूँ। तुमने अपनी अम्मी से बात की? अम्मी को सब पता है सलमान। अच्छा, और वो
हसीब भाई को उनके बारे में मैं फिक्र नहीं करती। तुम बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की, बट जल्द कर लूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हारी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे कुछ अंदाज़ा नहीं है, बात करने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, शाम में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। आप यहाँ? हाँ मैम, जोया मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे प्लीज मुझे मौका तो दो। बोले। मैंने जो भी कुछ कहा, तुमने जो भी कुछ सुना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो तुम टाइम पास करने वाली लड़की नहीं, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आपने ये सोचा भी कैसे कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ? मैं तुम्हें सॉरी बोल तो रहा हूं जोया। अगर आप सच में शर्मिंदा हैं तो मेरा सिर्फ एक काम कर दें। बोलो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। जोया मेरी बात तो सुनो। मेरी अरे सिकंदर, तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूं। तुम बताओ। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं भाभी, मैं घर जा रही हूँ। क्यों जोया, अभी अभी तो आई थी। भाभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी। ये क्या है सब? ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। आई नो तुम सब कुछ सुन चुके। सिकंदर, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? बेसिकली ये हम दोनों का पर्सनल मामला, तो मैं चाहता हूं कि तुम हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो। ऑलराइट? ऐसा भी क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? बस यूं समझ लो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। आपका केस बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है मैंने, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है ये। आपने उसे नोटिस तो भिजवाया है ना? जी, कल तक उसे सर्व हो जाएगा। नोटिस देखकर उसे कुछ फर्क तो पड़ेगा ना? मैं चाहती हूँ वो घबराए, वो डर जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। और जाहिर सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग केस है, ये तो होना ही है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और पेपर वर्क तैयार करवाना है। किस चीज के लिए? डिवोर्स का ही। मतलब ये कि मेरी डिवोर्स के बाद मेरा भाई भी उसकी बहन को डिवोर्स दे देगा, और मैं चाहती हूँ ये पेपर वर्क आप थोड़ा जल्दी तैयार कर दें। ठीक है, वो भी तैयार कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। थैंक यू। मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूं। फरीहा, फरीहा। अम्मी, फरिया घर से बाहर गई है। अच्छा, मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी खबर है, मैं सबसे पहले फरिया को बताऊं, लेकिन अब तुम आ गई हो सामने तो तुम्ही को बता देती हूँ। क्या बात है अम्मी? भाई, खुशखबरी ये है कि रमशा माँ बनने वाली। क्या हुआ?
तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुबारक हो रमशा। खैर मुबारक। देखा कैसे मुंह बन गया इसका। इन्हें तो जरा भी खुशी नहीं हुई। क्यों होगी इसको खुशी? चल कुकड़ी है इतनी के। अच्छा चलो तुम चल के आराम करो बेटा, आओ। तुम्हारी और सिकंदर की शादी? अगर सिकंदर तुमसे शादी करे तो फिर? तुमने जो भी कुछ सुना उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बस यूं समझ लो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। सारा मुझे एक काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। सारा कह रही है कि सिकंदर से मेरी शादी हो रही है और सिकंदर जोया से शादी करना चाहता है। मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी खबर है, मैं सबसे पहले फरिया को बताऊं। क्या बात है? भाई खुशखबरी ये है कि रमशा मां बनने वाली है। बात तो बताओ, ये आजकल तुम किसके साथ होते हो? किसके साथ होता है? क्या मतलब है आपका? ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किसके साथ होते हो। पहले तो सिर्फ मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि तुम फरिया के साथ ही होते हो। चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो ना। जी। क्यों? अब क्यों होते हो उसके साथ तुम? मॉम वो असाइनमेंट थी एक, सेम क्लास में है ना, इस वजह से। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, जो भी बात है सच सच बताओ मुझे। सच सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। मैंने फरिया को माफ कर दिया और अब मैं दोबारा उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? लेकिन वो तो शादीशुदा है। मॉम वो अपने शौहर से खुला लेने का फैसला कर चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? तो इसमें गलत क्या है? किससे पूछकर? मुझसे पूछा तुमने इस बारे में? चुप क्यों हो? बोलो ना। मॉम क्या मेरा मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं? शहर की बाकी लड़कियां मर गई थी, जो तुम्हें फिर से फरिया नजर आ गई? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बात को नहीं समझते? तुम सब कुछ भूल गए कि उसने किस तरह तुम्हें ठुकराकर जलील रुस्वा करके छोड़ दिया था। तुम फिर फरिया के पीछे पड़े हो। मॉम आप जानती हैं ना कि मैं उससे मोहब्बत करता था और करता हूं मैं उससे मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती। सारी बातें भुला दी तुमने उसके बारे में। उसके लिए वो मुझसे माफी मांग चुकी है। माफी? पर तुमने उसे माफ कर दिया? बहुत मक्कार लड़की है, बहुत ही चालाक है। उसने फिर से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आप नहीं समझ पाए। हाँ वो है मक्कार लड़की, है जादूगरनी। उसी के जादू की वजह से तो तुम उसकी बातों में फिर से आ गए हो। मॉम प्लीज। सलमान मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो। मैं उस जादूगरनी को न तुम्हारी जिंदगी में आने दूंगी और न इस घर में। और कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। हंसी तुम सही वक्त पर आए हो। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर सुनानी है मुझे। कौन सी खबर? मायदा, मायदा जाओ किचन से जरा मिठाई तो लेकर आओ।
एक मिनट मायदा, एक खबर तो बताइए क्या है? सुनोगे तो बस खुश हो जाओगे तुम भी। तुम बाप बनने वाले हो। सच में? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक हो हसीब भाई। मायदा भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं किचन से मिठाई लेकर आती हूँ। वैसे शुक्रिया आपको रमशा भाभी का अदा करना चाहिए, वरना अब तक आप बेऔलाद ही होते। मैं जाके रमशा को मुबारकबाद देता हूँ। देखा था मायदा भाभी का किस तरह मूड ऑफ हो गया। अरे मूड खराब होता है तो होता रहे, मेरी बला से। बस अब शयान से भी इसी तरह पीछा छुड़ाना कि इनसे भी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। हाँ, कुछ ऐसे ही करो कि हसीब खुद इसको तलाक दे दे। आप फिक्र ही मत करें अम्मी, ऐसा ही होगा। मैंने अपने साथ साथ हसीब भाई की भी डाइवोर्स की बात कर दी। क्या वाकई? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। शायान, आंटी जोया का रिश्ता देख रही हैं क्या कहीं पे? हाँ, जिक्र तो कर रही थी एक बार। मेरा मतलब है कोई है जहां बात पक्की कर दी गई हो, कोई कजन या कोई? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। तो आंटी को कहो कि जल्दी से बात पक्की करके शादी कर दें। लेकिन जल्दी किस बात की है? असल में अच्छा है ना कि आंटी हमारे पास आ जाएंगी। वो बात करो जो तुम करना चाहती हो। आज जोया आई थी, मैंने उसको बुलाया था कि हम सारा दिन साथ गुजारें। तो उससे बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत मासूम है, बिल्कुल समझदार नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कहीं वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले गलत ना ले लें। रिहाशी में गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जोया तो मुझसे ज्यादा समझदार है। शायान, घर की समझदारी और बाहर की समझदारी में बहुत फर्क है। लड़कियां अक्सर जज्बाती होकर फैसला ले लेती, समझदारी से नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो। तो बात करो ना कि जल्दी शादी हो जाए उसकी। उसने तुम्हें कुछ बताया है? किसी लड़के को चाहती हो? नहीं, मैं तो अपना अंदाजा लगा रही थी। चलो मैं बात करता हूँ उससे। शायान, ये क्या है? फरिया ने नोटिस भेजा तलाक का। अच्छा, फिर क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया कि उसे घर वापस ले आओ। अब देखो वो किन ओछी हरकतों पर उतर आई है। अम्मी, मैं उसे वापस नहीं लेके आना चाहता, मैं उसे तलाक चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि उस घर में तुम्हारी बहन मौजूद है। अम्मी, अब क्यों परेशान हो रही हैं आप? पहले तो आप कही थी कि फरिया वापस नहीं आती तो ना आए, तो अब क्यों फिक्र कर रही हैं? ये मुझे मायदा ने परेशान कर दिया। अब क्या कहा है उन्होंने? मैंने जब उसे बताया कि शायान फरिया को तलाक देने का फैसला कर चुका है तो वो परेशान हो गई थी। कहने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी उस घर में नहीं रह सकेगी, क्योंकि रमशा मां बनने वाली है। शायान, बात को समझो, मायदा की उस घर में कोई हैसियत नहीं रही। अम्मी, फरिया का वजूद मेरी जिंदगी में बेकार है। शायान, ये खुदगर्जी फिर कभी दिखाना। तुम्हारी खुशियां अपनी जगह,
लेकिन मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। शायान, तुम फरिया से बात करो, उसे मनाओ, उसे घर वापस लाने की कोशिश करो, क्योंकि मायदा की सास ने उसे कह दिया कि अगर फरीहा का तलाक हुई ना तो बदले में उसे भी तलाक होगी, और वो ये करा कर रहेगी। अम्मी, मैं उसे मना तो चुका हूं, लेकिन मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकता, उसकी शर्तें नहीं मान सकता मैं। हाँ, मैंने यही माहिदा से कहा था। अब सब लोगों ने मुझे बेबस कर दिया, एक तरफ मेरी खुशी है और एक तरफ माहिदा। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? शायान, तुम उसे बस तलाक ना देना। वो जो करती है ना उसे करने दो, लेकिन तुम उसे तलाक ना देना, हरगिज नहीं। शायान, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? हाँ, सुन ली अम्मी। देखो शायान, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो समझ लेना अपनी बहन की खुशियों के कातिल तुम ही होंगे। अम्मी को पता चल गया हमारे बारे में। किस बारे में? यही कि हम दोनों दोबारा मिल गए। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई या इस बार उन्होंने वाज़े अल्फाज में तुम्हें कुछ और ही कह दिया? कह रही थी कि हम दोनों आइंदा दोबारा कभी ना मिलेंगे। ठीक, फिर तुमने क्या कहा? देखो, तुम परेशान मत हो, मैं मना लूंगा यार। और अगर ना मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा नाराज होंगी लेकिन मान जाएंगी, मेरी हर बात मान लेती है। वो तो मुझे पहले भी कुछ खास पसंद करती नहीं थी सना, शायद तुम भूल रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले भी पसंद करता था और अब भी पसंद करता हूं। और अब तुम मजीद टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। देखो सलमान, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं, क्योंकि अंदाजा था मुझे कि इस पूरी दुनिया में वाहिद तुम ही हो जो मुझे सहारा दे सकते। मुझसे मोहब्बत जो कर, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लो, ये अब तुम रख लो। ये क्या है अम्मी? अरे जेवर हैं और क्या। ये सब जेवरात मैं रख लूं? हाँ, और नहीं तो क्या। ये सब मेरे थे और अब तुम रख लो इसे। अम्मी, आप वैसे ये सब मुझे क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, एक सास अपने खानदानी जेवरात बहू को ही तो देती है। हाँ, लेकिन मुझे लगा आपकी मायदा आपी को दे चुकी होंगी। मायदा को क्यों देती? खैर से तुम अब हसीब के बच्चे की माँ बनने वाली हो, इस पर तुम्हारा हक है। शुक्रिया अम्मी। चलो, अब तुम सास का शुक्रिया भी अदा करोगी। और एक बात और है, देखो तुम मायदा से जरा फासले पर रहना, उसका साया भी ना पड़े तुम पर। वो क्यों अम्मी? अरे वो बांझ है, उसका साया नहीं पड़ना चाहिए तुम पर, समझ गई? जी मैं समझ गई। दूर दूर रहोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी तो जबान भी काली है और नजर भी, कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें नजर ना लगा दे। आप फिक्र ना करें, मैं दूर ही रहूंगी। मामा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि सिकंदर आपके ऑफिस में काम करता है। अब तुम्हें किसने बताया आयशा? जोया ने। अगर वो मुझे ना बताती तो मुझे पता ही ना लगता। हाँ, बस ख्याल ही नहीं आया मुझे। ये ऐसी बात तो नहीं है ना कि आपको ख्याल नहीं रहा मुझे बताने का? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? शायान क्या सोचेगा कि मेरी माँ ने उसके दामाद को कुछ नहीं दिया लेकिन सिकंदर को सारा ऑफिस थमा दिया। असल में आयशा, मैं इतने सालों से काम करके थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। तो मामा, आप रेस्ट शायान को पूरा ऑफिस देकर भी कर सकती थी।
अच्छा बेटे, आई एम सॉरी। अब क्या फायदा मामा सॉरी का। लिसन आयशा, मैंने ये सब प्लान नहीं किया था। सिकंदर ने जिक्र किया और बस सब कुछ होता चला गया। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ शायान की फिक्र है, उसको बहुत बुरा लगेगा। देखो बेटे, अगर शायान को बुरा लगा है तो मैं उससे खुद अपोलोजाइज कर लूंगी। आई एम सॉरी। अरे नहीं मामा, मैं ये नहीं चाहती। अच्छा चलो फिर मूड ठीक करो ना। ठीक है। हाँ बोले, क्या बात करनी है आपको मुझसे? तुम ये क्या करती फिर रही हो फरिया? क्या करती फिर रही हूँ मैं? तुम अपने शौहर पर मुकदमा करने जा रही हो? हाँ बिल्कुल। तो किस बात का? शायान ने बताया नहीं आपको? बताया है उसने मुझे। तुम्हारा मौकफ है कि वो तुम्हें मारता पीटता है। बिल्कुल, ये तो शादी की पहली रात को ही हुआ था। फरिया, वो सिर्फ एक थप्पड़ था। तो आपके नजदीक थप्पड़ कोई प्यार भरी चीज होती है? उसने मुझे मारा है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। और शादीशुदा होकर जो दूसरी शादी की है बिना इजाजत के, वो बात अलग। और कुछ भी करता है? झूठ बोला है उसने, धोखा दिया है मुझे। और कुछ भी गिनवाऊं आपको? ये सब बहुत गलत है फरिया, बहुत गलत। तो जो सच है वो जाके आप अपने भाई से पूछें, मेरे मुंह मत लगा करें आप। मैंने तुम्हें समझाया था कि वापस चली जाओ, और आपको लगता है आपकी बात सुन के मैं समझ जाऊंगी और वापस चली जाऊंगी? तुम करना क्या चाहती हो? मैं आपके भाई से तलाक चाहती हूँ। उसके हर गुनाह की सजा दिलवाना चाहती हूँ उससे। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? तुम क्यों ऐसा कर रही हो फरिया? क्यों? मर्जी मेरी, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। और हाँ, मेरी तलाक के बाद आपकी तलाक भी होगी, लाजमी। तब तक हसीब भाई पे जो जादू करना चाहती हैं आप करें। अम्मी ने तुम्हें मेरे घर की सारी सिचुएशन समझा दी होगी शायद। जी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मैं फिलहाल कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। देखो शायद, तुमने दूसरी शादी करना चाहे कर ली, मैंने एक वक्त के बाद तुम्हारी हिमायत भी की। लेकिन अगर अब तुम फरिया को तलाक देने का फैसला करोगे तो मैं इस फैसले में तुम्हारी हिमायत नहीं करूंगी। क्यों? आपको डर है कि हसीब भाई भी आपके साथ ऐसे करेंगे? हाँ। वैसे मायदा, अभी क्या फायदा इतनी मोहब्बत का? एक शख्स आपका हो ही नहीं सका। हसीब मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस वो। लेकिन अपनी इस मोहब्बत पे कायम नहीं रह सकते ना वो। हाँ, यही कहना चाहती। वो अपनी अम्मी के दबाव में आ जाएंगे, हसीब को उनकी बात माननी पड़ेगी। मोहब्बत तो मैंने भी की आशी से, और उसे हर हाल में निभाया। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता शयान। मुझ पर तंज करने के बजाय मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं फरिया से मिलता हूँ और उसको समझाता हूँ कि अगर हमारी तलाक होती है तो उसका असर आपकी जिंदगी पे ना हो। तुम्हें लगता है वो समझेगी? शायद समझ जाए। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लो। खुदा हाफिज। क्या हुआ शायान? कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात हुआ करे तो मुझसे शेयर कर सकते हो। आशी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा फील कर रही हो। Are you sure? हाँ। चलो, अच्छी बात है। आ जाओ, खाना खाता है। मैं रुबीना बात कर रही हूँ, सलमान की मदर। कैसी हैं आप?
मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका हाल वाल मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि आपका हाल अच्छा हो बुरा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फोन किस लिए किया है? वार्निंग देने के लिए। किस बात की वार्निंग? अपनी बेटी को कह दें कि मेरे सलमान से दूर रहे, वरना बहुत बुरा होगा। ये आप क्या कह रही हैं रुबीना? वही जो आप सुन रही हैं। आपकी बेटी फिर से मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? अरे ये बात तो आप उससे पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही हैं? लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लें, पहले तो सलमान ने मुझे ब्लैकमेल करके मंगनी कर ली थी ना उससे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझ गई आप? किसका फोन था? सलमान की माँ का। क्या कह रही थी वो? अरे मुझे धमकी दे रही थी कि अपनी बेटी से कहो कि सलमान से ना मिले। ऐसा कहा उन्होंने? उन्हें तो मैं खुद देख लूंगी। मुझे तुम एक बात बताओ, सलमान तुम्हारे काबू में है पूरी तरह से कि नहीं? आप उसकी फिक्र नहीं करें, सलमान मेरे साथ ही है। और फिर उसकी माँ का क्या होगा? उन्हें सलमान खुद देख ले, वरना मैं सलमान से कोर्ट मैरिज कर लूंगी। हेलो सारा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और सिकंदर के दरमियान सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हुआ क्या है? वो किसी और में इंटरेस्टेड है। क्या? किसके साथ? जोया, मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताती, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिकंदर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। सोया? पर सिकंदर ने तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड है। मुझे जो बात ठीक लगी मैंने तुम्हें समझा दी। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं इस कमरे में नहीं आ सकता हूँ? बहुत दिन बाद ख्याल आ गया आपको मेरा? वो रमशा का इसरार था कि मैं ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारूं। वो एक्चुअली उसकी हालत कैसी है तुम तो समझ सकती हो। नहीं, मैं नहीं समझ सकती। ये कभी माँ तो नहीं बनी। मेरे बाप बनने पर खुशी का इजहार ही कर दो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लगता तो नहीं। तो क्या करूँ? खुशी में कह के लगाऊं, नाचना शुरू कर दूं? मैंने ऐसा तो नहीं किया। कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सा मुस्कुरा तो सकती हो। हसीब, आपको अब मेरी मुस्कुराहट की जरूरत कहाँ? रमशा है ना जो आपकी फैमिली को मुकम्मल करने जा रही है। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम जानती हो मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मारो। मोहब्बत? अब तो मुझे अपना आप इस घर में बेकार लगने लगा है। तुम रमशा से जलस हो रही हो? मैं क्यों होंगी? हो रही हो? हाँ शायद। यानी रमशा ठीक कह रही है? तो अब आपको उसकी बातों पर भी यकीन आने लगा? तुम इन्हें दुरुस्त साबित कर रही हो तेरे रवैये से। शायद। नहीं मायदा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये शायद गलत फहमी थी, जैसे मैं तुम्हारी खुशी में खुश होता था, तुम्हारे उदासी में उदास होता था, ऐसे शायद मेरी खुशी में भी तुम खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन शायद अब वो एहसास मर गया तुम्हारे दिल से।
तुम्हें पता है, तुम्हारी मॉम ने मेरी अम्मी को कॉल की थी। कब? आज ही। फिर क्या बात हुई? कहा तो उन्होंने ऐसा कुछ है जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। कहती है कि तुम्हें सलमान से दूर ही रहना चाहिए। मॉम भी ना यार, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही है उनको। वैसे अंदाजा नहीं था मुझे कि वो मुझसे इतनी नफरत करती। देखो तुम उनका मिजाज तो जानती ही हो। लेकिन सलमान, अब तो उन्हें बदल जाना चाहिए। मैं भी तो बदल गई हूँ तुम्हारे खातिर। ये बात मॉम नहीं समझी ना अभी तक। ठीक है सलमान, अगर उनका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, माफी मांग देती हूँ मुझसे। तुम किस बात की माफी मांगोगी? वो बदगुमान है मुझसे। नहीं फरिया, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है, अब तुम उन्हें समझाओगे। अच्छा मैं समझा दूंगा, बस तुम फिक्र मत करो। सुनो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो? नहीं होगा यार, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। देखो सलमान, मैं तुम्हें अभी से बता, अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा।